गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। कल मैंने आपको लास्ट सैटरडे को मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करा दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 6.3 करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 6.3 के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उसको करेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट है हमारे स्टेट which which pair pair of triangles in figure are similar. प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्वेश्चन में ट्राइंगल के फिगर दिए होंगे, आपको बताने हैं कि ये क्राइटेरिया सिमिलर है या नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, ए बी और सी। बी का एंगल है 80 डिग्री, ए का एंगल दे रखा हुआ है 60 डिग्री और सी का एंगल दे रखा हुआ है 40 डिग्री। और एक और ट्रायंगल है हमें दे रखा हुआ है क्यू आर पी। प्यारे बच्चों, ये है हमारे 80 डिग्री, आर जो है हमारे 40 डिग्री और P जो है हमारे 60 डिग्री हमें बुक में दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, सिमिलर क्राइटेरिया कब होंगे? जब हमारे कुछ केसेस बनेंगे, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कराया हुआ था। प्यारे बच्चों, क्या इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या ये सिमिलर हैं? तो आप देख सकते हैं एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री और इनके करस्पॉन्डिंग साइड देखिए। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग साइड एंगल पी 60 डिग्री है, बी का क्यू 80 डिग्री है और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर जो कि 40 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है हमारे एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है हमारे एंगल आर के। तो प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हैं आप एंगल 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 दीज फिगर आर सिमिलर। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, केवल आपको ये चीज चेक करना है, अगर आपको फिगर में ये चीज मिल गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हो या करस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में मिल गए प्यारे बच्चों, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। 2 है हमारे, ये दे रखे हुए हमें ए बी सी। ई बी की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 2, बी सी की है 2.3 और ए सी की है हमारी 3। पी आर क्यू, पी क्यू की वैल्यू 6 है
पी आर की वैल्यू 5 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है। तो प्यारे बच्चों, आप इनका साइड चेक कीजिए, क्या इनके जो साइड है वो सेम है, सेम प्रोपोर्शनल में है। क्योंकि इसमें एंगल्स तो दे नहीं रखे हुए हैं, तो हम साइड चेक करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। प्यारे बच्चों, ए बी और हमारे क्यू आर और ये बी सी हमारे आर पी और ए सी हमारे पी क्यू। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप ए बी जो है हमारे ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे क्यू आर पी के। ट्रायंगल क्यू आर पी के, ट्रायंगल ए बी सी हमारे सिमिलर हो जाएंगे क्यू आर पी के। क्यों हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे साइड 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 से। प्यारे बच्चों, ए बी आप देख सकते हैं 2 है, और इसका जब डबल हम करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाते हैं, तो क्यू आर हमारे ये सेम प्रोपोर्शनल में बनेंगे। उसके बाद बी सी जो है 2.5 है, जब इनको डबल करते हैं तो हमारे 5 हो जाते हैं। आर पी और पी क्यू, सी ए हमारे 3 है, तो पी क्यू भी हमारे क्या हो जाएंगे, इसका डबल करते हैं तो 6 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमारे समान सेम प्रोपोर्शनल में है, इसलिए ये हमारे साइड 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 से ये सिमिलर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, एल एम पी 2 3 2.7। ये हमारे डी ई एफ। प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू हमें दे रखे हैं 4 और ई एफ के 5 और डी एफ के हमें वैल्यू दे रखे हैं 6। प्यारे बच्चों, जब इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, और जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाते हैं 4, लेकिन जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं हमारे 5.4। और प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये साइड एमपी और ये साइड पीएल। ये साइड आप देख सकते हैं एमपी जो हो जाएंगे सेम रेशियो में डीई, और पीएल हो जाएंगे जो हमारे डीएफ के। लेकिन ईएफ वाली वैल्यू प्यारे बच्चों 5 है, और एलएम की वैल्यू हमारे 5.4 निकल के आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सेम प्रोपोर्शनल में नहीं होंगे। जब सेम प्रोपोर्शनल में नहीं होंगे तो आप लिखेंगे इट्स नॉट सिमिलर फिगर। आप लिखेंगे ट्रायंगल एल एम पी एंड डी ई एफ नॉट सिमिलर। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करता हूं। 4 जो है हमारे एम एन एल, एक फिगर और दे रखा है हमें, ये है पी क्यू आर।
पी क्यू आर। एम की वैल्यू हमारे 70 डिग्री, एम एन हमें दे रखे हैं 2.5 और एम एल हमें दे रखे हो 5। क्यू है हमारे पास 70 डिग्री, पी क्यू की वैल्यू 10 है और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 10 है। प्यारे बच्चों एन एम एल, इसको आप देखिए क्यू पी साइड एंगल साइड, ये हमारे बन जाएंगे साइड एंगल साइड। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल एन एम एल आर क्यू पी, ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आर क्यू जो है हमारे 10 है और एन और एम हमारे क्या है 2.5 है। एन एम एल एम, सॉरी बच्चों इसको एल एम एन कर लीजिए आप लोग। ट्रायंगल एल एम एन, प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आर और क्यू हमारे 10 है और एल और एम हमारे 5 है। 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारे क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और उसके बाद एम एन, इसके बाद इसमें दे रखा हुआ है क्यू पी हमारे 5 है और 2.5 को जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे और ये हमारे एंगल्स जो कि कॉमन है 70 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये हमारे ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी 80 डिग्री, ए बी हमें दे रखे हुए 2.5, बी सी हमें दे रखे हुए हैं 3। डी एफ ई, डी एफ ई में हमें डी एफ दे रखे हुए 5 और एफ हमें दे रखे हुए 80 डिग्री और हमें ई एफ दे रखे हुए 6, ई एफ हमें 6 दे रखे हुए हैं और हमसे पूछे हैं क्या ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है या नहीं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सी बी ई एफ इन ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ई एफ डी के, ई एफ डी के कैसे हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ, सी बी अपॉन ई एफ और बी ए अपॉन एफ डी, ये हमारे क्या होंगे समान रेशियो में होंगे प्यारे बच्चों। और ये हमारा जो एंगल है ए और ये एंगल एफ ये कॉमन है हमारे 80 डिग्री। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए। ई एफ बी ए अपॉन एफ डी, प्यारे बच्चों सी वी की वैल्यू क्या है 3 है, ई एफ की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 6, बी ए की वैल्यू जो है हमारे पास 2.5 है और एफ डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो प्यारे बच्चों जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो ले लेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 25 बन जा 25, 25 2 जा 50। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सी बी अपॉन ई एफ बी ए अपॉन एफ डी जो हमारे इक्वल प्रोपोर्शनल में है प्यारे बच्चों, और जो हमारे ये एंगल है एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल एफ के, तो इसलिए आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से
ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। प्यारे बच्चों, आपको बस ऐसे ही चेक करते हुए जाना है, और जब आपको आने लगेगा तो आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही चेक कर लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 6। सिक्स जो है डी ई एफ, डी की वैल्यू 70 डिग्री है, ई की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 80। एक और ट्रायंगल हमें बना के दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू की वैल्यू हमें 80 डिग्री रखा हुआ है, आर की वैल्यू 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई, ये एंगल डी कर लीजिए, एंगल डी है, ये होते हैं 180 डिग्री के। तो एंगल डी हमारे पास 70 डिग्री है, एंगल एफ हमारे पास नहीं पता, एंगल ई हमें दे रखा हुआ है 80 डिग्री इक्वल टू 180। जब इसको सम करेंगे 70 और 80 को, तो ये बनेंगे 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जो है हमारे 180 डिग्री माइनस 150, तो ये बन जाएंगे हमारे 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसको भी आप अगर ऐसे करेंगे तो तीनों का सम 180 होता है, 8 में 80 में अगर 30 को ऐड करेंगे तो 110 होगा, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 70 डिग्री। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं एंगल डी एंगल पी के इक्वल है, एंगल डी जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल ई जो है एंगल क्यू के इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकते हैं इक्वल इक्वल है। एंगल एफ है जो है एंगल आर के, तो आप लिख सकते हैं एंगल 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 से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर। प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट का 6 क्वेश्चन जो थे वो पूरे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे, फिगर हमें दे रखे हुए हैं, ए बी सी डी। हमें गिवन है ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीई के।
ट्रायंगल ओ बी ई के एंगल बी ओ सी जो है हमारे 125 डिग्री, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी जो है हमारे सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ जो है हमारे 70 डिग्री के। पॉइंट डी ओ सी, पहले बच्चों हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड एंगल, एंगल डी ओ सी, डी सी ओ, डी ओ सी, डी सी, डी सी ओ, एंगल ओ ई बी। प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बी ओ सी जो है हमारे 125 डिग्री है। ये हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो बी ओ है, हमें बुक में दे रखा हुआ है। और बोला बी ओ सी जो है वो हमारे क्या है 125 डिग्री, और सी डी ओ, सी डी ओ जो हमें दे रखे हो वो है 70 डिग्री। तो ये हमारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों, ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 होता है। तो 180 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 55, और ये 55 बनते हैं। और ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अपोजिट एंगल हमारे, ये हमारे बन जाएंगे 55 डिग्री। और इसके बाद प्यारे बच्चों जब 70 में 55 को ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे हमारे, 70 में जब 55 को जब ऐड करते हैं आप तो ये बन जाएंगे 125। अब 125 में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 125 को माइनस कर दें तो ये हमारे बच जाएंगे 55। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे 55 डिग्री, ये हमारे 55 हो जाएंगे। और जब अब ये हमारे 55 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें दे रखे हुए हैं डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी। प्यारे बच्चों हमें एक एंगल पता चल गया, एंगल डी ओ सी जो है वो हमारे 55 डिग्री है। और हमें पूछा था डी सी ओ, डी सी ओ, एंगल डी सी ओ भी हमारे कितने हैं 55 डिग्री। और हमसे पूछा था ओ ए बी, ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी जो होंगे हमारे प्यारे बच्चों इसको आप देख सकते हैं, ये जो है अल्टीरियर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे 55, और ये हमारे हो जाएंगे 70 डिग्री। कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएंगे हमारे ओ ए बी 55 डिग्री। कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और डी ओ सी जो है हमारे ये क्या है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स सेम। यार बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
3 diagonals AC and BD, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with with AB जो है पैरेलल है हमारे DC के, intersect each other at the point O. At the point O, using similarity criteria for two triangles. Using similarity criterion for two triangles. For two triangles. प्यारे बच्चों, एक हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे ट्रेपेजियम का। ये हमारे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD। अगर मैं इसको A लेता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D, ABCD, और डायगोनल AC E को जब मैं C से मिलाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और D को B से विथ AB पैरेलल जो है DC के, इंटरसेक्ट करते हैं AB और DC, AC और BD एक दूसरे को O पर। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। प्यारे बच्चों, हमें बताना है ट्राइंगल सो दैट OA अपॉन OC इक्वल है हमारे OB अपॉन OD। प्यारे बच्चों, AB हमारे DC के पैरेलल है, और पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD। इन ट्राइंगल, प्यारे बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम पहले। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, O को एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींचते हैं, इसका नाम AD पे जो साइड से उसका नाम E रखते हैं, और BC पे जो है हमारा वो F रखते हैं। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट मैंने किया है, E and F पॉइंट्स on AD and BC respectively. In triangle ABD, तो ये बनते हैं AE अपॉन ED हो जाएंगे BO अपॉन OD के, BO अपॉन OD। प्यारे बच्चों, पहले मैंने इस ट्राइंगल को लिया ABD को, तो ABD में प्यारे बच्चों अगर ये पैरेलल है तो ये जो हमारे थर्ड साइड है ये भी हमारे पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम इसको लेते हैं ACD इन ट्राइंगल ACD में ACD जब हम लेते हैं ACD को, तो ये हमारे AE अपॉन ED इक्वल है हमारे
AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के। प्यारे बच्चों, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इसे सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। प्यारे बच्चों, आप इसको लिख दीजिएगा, ये ऐसा क्यों है तो लिख दीजिएगा बाई BPT थ्योरम। ये भी हो जाएंगे हमारे बाई BPT थ्योरम। प्यारे बच्चों, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED दोनों में सेम है और इनके वैल्यू AE अपॉन ED के BO अपॉन OD है, तो मैं लिखता हूँ BO अपॉन OD इक्वल हो जाएंगे हमारे AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के। तो प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में यही तो दिखाना था, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका अल्फाबेटिकल अरेंज फॉर्म में नहीं है, डिस अरेंज फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे अरेंज फॉर्म में दे दीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको आप लोग कर लीजिए OB, B को आप बाद में ले आइए OD, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। प्यारे बच्चों, आपको यही दिखाना था और हमने यहाँ पे शो ऑफ कर दिया। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।